और फूलों की रानी, फूलों का राजा और फूलों की रानी। यदि आपका क्वेश्चन आता है जेट में, जेट में क्वेश्चन आता है तो फूलों को राजा कहा जाता है आपका गुलाब को कहेंगे, रोज को कहेंगे, और फूलों की रानी किसको कहेंगे? पहले बता चुका हूं, गुलदाउदी को अपन फूलों की रानी कहेंगे। ठीक है। यदि क्वेश्चन आपका आता है BHU और ICR में, तो आपके फूलों का राजा कौन रहेगा? वेरी गुड, डहेलिया रहेगा। और रानी कौन रहेगा? गुलाब। यहां पर गुलाब को रानी बना देंगे और डहेलिया को अपन, डहेलिया को अपन क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम कहते हैं इसको इंग्लिश में, गुलदाउदी। एक को रोज कहते हैं, एक को डहेलिया ही कहते हैं। गुलदाउदी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे गुलाब। लिख लिया ये? नजर तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा? बंद तो नहीं करे हैं, घुमा देंगे बोले थोड़ा सा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की तरफ घुमा दे। अब देखो, आप देखो दिक्कत आ रही है? अब ठीक है? थोड़ा बहुत आ रहा है? हाँ मैं बोल दूंगा बाकी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुलाब। हाँ, रोज। क्या साइंटिफिक नेम होता है? बॉटनिकल नेम। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? रोजा स्पीसीज। हाँ, रोजा, रोज इसका नाम है, तो रोजा स्पीसीज कहेंगे इसको। रोजा स्पीसीज कहते हैं इसको अपन। तो रोजा इंडिका कह रहे हो, वो भी एक जाति होती है, स्पीसीज होती है। खूब सारी, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इस पर अपन लिखते हैं रोजा स्पीसीज। जैसे अपन नींबू वर्गीय फलों का एक साथ लिखते हैं सिट्रस स्पीसीज। यदि किसी का पर्टिकुलर नाम पढ़ना है तो अपन जैसे मान लो संतरे का पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं ना सिट्रस रेटिकुलेटा, मैंड्रिन संतरे का। इसी प्रकार से बहुत सारी स्पीसीज होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? रोजा स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। कुल कौन सा रहेगा? रोजेसी। कुल रहेगा इसका रोजेसी कुल। हाँ, जो फैमिली है वो रोजेसी रहेगी आपकी। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी इसके? हैं? उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा इसका? हाँ सही है, 2n गुणसूत्रों की संख्या रहेगी इसकी। उत्पत्ति स्थान इसका रहेगा भारत, इंडिया रहेगा आपका। ठीक है, भारत ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद लिखो इसमें लिख, जल्दी लिखो। फल प्रकार नहीं, इसमें फल आता है उसके ही बोल रहे हैं अपन। हाँ, फल भी आता है, बीज भी आता है इसमें। हाँ, डाली तो अपन लगाते हैं, मैं लगाने की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं फल प्रकार की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, फल प्रकार को कहते हैं अपन हिप्स कहते हैं। इसका फल प्रकार जो होता है, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन आता है कि फल प्रकार, गुलाब का फल प्रकार क्या होता है? हिप्स होगा आपका। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बीज, बीज जो इसका बीज होता है, हाँ हटना है, एक मिनट। इसके बीज को अपन कहते हैं
एकीन या एचीन, दोनों अपन इसको कह सकते हैं। इसका जो बीज रहेगा उसको अपन, देखा है किसी ने बीज देखा है क्या? ठीक है, फल ही नहीं देखा तो बीज कहाँ है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा बताया था? रोइड़ा। क्या नाम था उसका वानस्पतिक नाम? टिकोमेला इंडुलेटा। ठीक है, और भारत का कमल, उसका नाम क्या बताया था? नीलंबो स्पीसीज। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। नेक्स्ट लिखो इसमें अन्य नाम लिख लो इसके, गुलाब के अन्य नाम। हाँ, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड एंड ईरान। इसको इंग्लैंड और ईरान का क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं। लिख लो, गुलाब को इंग्लैंड व ईरान का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। हाँ, अन्य नाम में ये है भी। हाँ, गुलाब को इंग्लैंड व ईरान का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड एंड ईरान। उसके बाद इसको कहते हैं सिंबल ऑफ ब्यूटी, सौंदर्यता का प्रतीक। सौंदर्यता का प्रतीक कहते हैं इसको। हाँ, सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं, प्यार का प्रतीक भी कहते हैं इसको। हाँ, वो तो तुम बोलोगे थोड़ी, उधर नहीं लिखवाए तो भी तुम कर आओगे सर, ये आएगा इसमें। तो तुम जाके वहां बोर्ड वालों से भी लड़के आ जाओगे सर, इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, सिंबल ऑफ लव। हाँ, अगला लिखो इसमें, आगे लिखो, गुलाब के फल में, फूल मत लिखना, फल। गुलाब के फल में विटामिन ए, बी और सी और सी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना सी पे, सबसे ज्यादा पाया जाता है सी। विटामिन ए, बी व सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको खाते हैं या फल को? काम में लेते हैं विटामिन से निकालने के लिए। हाँ, लिखो, गुलाब के फूल का लाल एवं गुलाबी रंग, गुलाब के फूल का लाल एवं गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। लिखवाया है पहले, एंथोसाइनिन के कारण होता है। कौन कौन सा रंग होगा आपका? लाल व गुलाबी रंग रहेगा। आगे लिखो, हाँ, आगे लिखना, गुलाब के फूलों का नीला रंग, गुलाब के फूलों का नीला रंग डेल्फिनिन नामक वर्णक के कारण होता है। डेल्फिनिन के कारण होता है, ये डेल्फिनिन, इसके कारण इसका नीला रंग पाया जाएगा। और आजकल तो इसके बहुत सारे रंग के फूल आ गए, पीले भी मिलेंगे, सफेद भी मिलेंगे, काले कोई बात नहीं, हाँ हाँ, आपको काले भी मिलेंगे, सफेद भी मिलेंगे, उसके बाद चॉकलेट कलर का भी मिलेगा आपको, सब तरह के मिलेंगे लगभग लगभग। तो आजकल सब तरह की जो है वैरायटियां जो है डेवलप की गई है, बहुत सारी किस्में से डेवलप की गई है। आगे लिखो, राजस्थान में अजमेर, बूंदी,
नागौर, जयपुर एवं उदयपुर। राजस्थान में अजमेर, बूंदी, नागौर, जयपुर एवं उदयपुर में गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा आपका? अजमेर में होगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि आपका देशी गुलाब का उत्पादन कहाँ पर होता है, लिख सकते हो आप यहाँ पे, कल भी लिखवा दिया था वैसे मैंने, देशी गुलाब। और एक होता है आपका चैत्री गुलाब, कहाँ पर होता है? इसका होता है आपका खमनोर में, हल्दी घाटी राजसमंद में होता है। और इसका कहां पर होता है आपका? पुष्कर, अजमेर में होता है। अगर जयपुर की अगर बात करें अपन तो जयपुर में किस जगह में होता है? आपने नाम सुना होगा, जयपुर को अपन डुंडाड़ कहते हैं ना, डुंडाड़ क्षेत्र कहते हैं जयपुर के आसपास के एरिया को। तो वहां पे एक डूंड नदी थी, उसके किनारे पर जो है सबसे ज्यादा डुंडाड़ नदी, जो डूंड नदी थी उसके किनारे पर जो है गुलाब की खेती की जाती थी, तब से फेमस है। ये इसके आसपास का क्षेत्र आता है, अजमेर का इधर का क्षेत्र आ जाता है इसमें, ठीक है। जयपुर में सबसे ज्यादा डुंडाड़ में होता है। आगे लिखो इसमें, हाँ क्या कह रहा हूं? हाँ ये देशी और इस टाइप से क्वेश्चन आता है, देशी गुलाब और चैत्री गुलाब। गुलाब अच्छा केवल देशी नहीं लिखे हैं? अच्छा देशी कुछ अलग ही ले रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, अलग मत समझो भाई उसको, वही होता है, ठीक है। आगे लिखो, हाँ इसमें लिखो जलवायु। देशी और विदेशी मत समझो भाई, अंग्रेजी। जलवायु लिखना, हाँ क्लाइमेट्स को है? नहीं मेन अपन को जयपुर में पूछता है वो। लिखो इसमें जलवायु में सबसे पहले टेम्परेट टू ट्रॉपिकल, मतलब शीतोष्ण से लेकर उष्ण, शीतोष्ण से लेकर उष्ण जलवायु। तापमान लिख लेना इसमें 15 से 27 डिग्री सेल्सियस, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका अच्छा होता है। आगे लिखो इसमें मृदा, हाँ वही बलुई दोमट मृदा, और पीएच मान होता है इसका 6 से 7.5। 6 मृदा में बलुई दोमट मृदा, और पीएच मान होता है इसका 6 से 7.5। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोपागेशन किससे होता है? वेरी गुड। वैसे आप बता रहे हो कटिंग भी होता है इसमें, जो SWC बता रहा है ना, हार्डवुड कटिंग, वो भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका कि व्यावसायिक रूप से गुलाब में प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो आप टी बडिंग लिखना। लिखो इसमें गुलाब में व्यावसायिक प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा होता है। गुलाब में व्यावसायिक प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा होता है। बीज भी होता है इसमें। गुलाब में प्रवर्धन, व्यावसायिक प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा होता है। आगे लिखना, गुलाब में कलम द्वारा भी प्रवर्धन किया जाता है। गुलाब में कलम द्वारा, जिसको आप कहते हैं कटिंग, हाँ जो आप काट के लगाते थे ना कि साहब मैंने तो मेरे घर में लगा रहा था, वहां से काट के दूसरी जगह लगा दिया, चल गया वो आपका कटिंग होता है।
इसमें अपन लेते हैं कटिंग के लिए अपन क्या करें, गुलाब कौन सा चुनेंगे, जो गुलाब का पौधा है उसमें से सबसे पहले तो उसकी जो है चौड़ाई देखेंगे, मोटाई मतलब वो देखेंगे पेंसिल के टाइप की। आपकी पेंसिल देखिए आपने, पेन जो है इतनी सी थिकनेस, इतनी सी मोटाई देखेंगे, इतनी सी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, मोटी। और लंबाई देखेंगे लगभग 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और पेंसिल के समान ये मोटाई होनी चाहिए। ये आपके इस प्रकार से इसको लेंगे, इतनी लंबाई के लेंगे, इतनी मोटाई के लेंगे, उसको काट के अपन दूसरी नई जगह लगा देंगे, ऑटोमेटिक नया पौधा स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसे कहते हैं अपन कटिंग या कलम, ठीक है। आगे लिखो इसमें कब करते हैं, बडिंग ज्यादातर अपन बरसात में करते हैं, और कलम कब करेंगे, सितंबर अक्टूबर में ज्यादातर करेंगे अपन। हाँ, सर्दी के टाइम ज्यादातर अपन इसकी कटिंग लगाते हैं। लिखो गुलाब में टी बडिंग, जिसको अपन कहते हैं टी का लिखा है, टी बडिंग को टी का लिखा है कहते हैं। वैसे गुलाब में टी बडिंग वर्षा ऋतु के मौसम में, गुलाब में टी बडिंग वर्षा ऋतु के मौसम में एवं कलम सर्दी के मौसम में लगाते हैं। अब अपन जो गुलाब जो लगाते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है जंगली, जो वाइल्ड स्पीसीज होती है, ठीक है। एक होता है आपका जिसको अपन खेती करते हैं, कल्टीवेटेड, खेती योग्य कल्टीवेटेड, दो प्रकार का होता है। जो आपका जंगली गुलाब होता है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है, अपने जो ऊपर स्पीसीज लिखी है ना, रोजा स्पीसीज का नाम लिखा है, उसमें कौन कौन सी जातियां आती है वो अपन इसमें बात करेंगे। लिखो इसमें रोजा मोस्चाटा, पहली होती है इसकी रोजा मोस्चाटा, हाँ, जंगली जातियां कौन कौन सी है इसकी, रोजा मोस्चाटा। दूसरी लिखो इसमें रोजा मैक्रोफाइला, रोजा मैक्रोफाइला, ये सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां हैं इसकी। एक आती है, तीसरी है, बस तीन ही लिखेंगे इसमें, होने को बहुत ज्यादा है, रोजा फोइटिडा, हाँ, रोजा फोइटिडा, ये मेनली आपकी जंगली जातियां हैं, मैक्रोफाइला, रोजा फोइटिडा, रोजा मोस्चाटा। हाँ, किसमें नहीं है ये तो प्रजातियां कौन कौन से गुलाब अपन लगा सकते हैं, ये जंगली प्रजाति होती है। एक होती है आपकी जो अपन खेती करते हैं इसकी, इन दोनों में क्या अंतर है? ये जंगल में उगती है, इनके फूल सही गुणवत्ता के नहीं रहेंगे, और ये जो खेती योग्य जो होती हैं इनके फूल गुणवत्ता युक्त रहेंगे, बड़े रहेंगे, साइज में उत्पादन ज्यादा देंगे, ये चीज होती है। ज्यादा खास, अच्छा तीनों में इनमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूं फर्स्ट वाला, हाँ। इसमें लिखो आप खेती योग्य जो होती है, कल्टीवेटेड जो जातियां होती है, उनमें रोजा डेमेसियाना, जो अपन चैत्री गुलाब होते हैं, जिसको अपन चैत्री गुलाब कहते हैं ना, रोजा डेमेसियाना, उसको अपन कहते हैं रोजा डेमेसियाना। कोष्टक में लिख लेना चैत्री गुलाब, एक तो इसको अपन खेती करते हैं, हाँ, ये इस वाले में कल्टीवेटेड वाले में खेती योग्य जो गुलाब होते हैं अपने पास कौन कौन से, वो उसमें लिखना है। एक लिखना है इसमें रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टी
फ्लोरा। एक होता है रोजा चाइनेंसिस। रोजा चाइनेंसिस या रोजा साइनेंसिस भी अपन इसको कह सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोजा चाइनेंसिस है। इसको इन सबका फादर माना जाता है। जो अभी कल्टीवेटेड जो अपन खेती के जो लगाते हैं ना गुलाब, उन सब का पिता इसको माना जाता है, रोजा चाइनेंसिस को। याद रखना, रोजा चाइनेंसिस या रोजा साइनेंसिस भी इसको अपन कह सकते हैं। सबसे मुख्य गुलाब वही है। आगे लिखो इसमें लगाने का समय, कब अपन लगाते हैं। क्या लगाने का? जो कटिंग लगा रहे हो कलम, वो जो पौधे लगा रहे हो प्रवर्धन से जो तैयार किए ना आपने नए पौधे, उनको कब लगाओगे आप? इसको लगाने का सीधे खेत में परिवर्तन। सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। दूरी रखेंगे अपन 45 से 45 गुणा 45 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 अपन दूरी रखेंगे उसमें। पौधे से पौधे की दूरी और जो है कतार से कतार की दूरी अपन रखेंगे 45 बाई 45 सेंटीमीटर, ये अपन रखेंगे। ठीक है, हाँ ये दूरी होती है। और कब लगाते हैं अपन इसको? सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुलाब में से, गुलाब में जो अपन प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई इसको अपन कहते हैं, कब की जाती है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है गुलाब में से। हाँ, प्रूनिंग कब करते हैं? गर्मी में नहीं करेंगे। पीछे वाला अक्टूबर सबसे अच्छा महीना माना जाता है इसकी कटाई चटाई के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 बार क्वेश्चन गुलाब में से आया तो 90 बार तो आपका कटिंग पे ही आएगा, इसका प्रूनिंग का ही आएगा। लिखो गुलाब में कटाई चटाई का कोष्टक में प्रूनिंग लिख लेना। गुलाब में कटाई चटाई का सबसे उपयुक्त समय, गुलाब में कटाई छटाई इसको अपन प्रूनिंग कहते हैं का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर माह होता है। हाँ, बेर में अप्रैल और मई, मिड अप्रैल टू मिड मई, 15 अप्रैल से 15 मई। हाँ, गर्मी में होता है जब वो सुषुप्तावस्था में जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका? अक्टूबर में होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रूनिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो एक तो इसमें से आता है आपका गुलाब में से, दूसरा प्रूनिंग का सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेर में से। जो अपन ने फल पढ़े थे उनमें बेर आता है, सबसे ज्यादा बेर का क्वेश्चन आता है कि बेर में जो है अपन प्रूनिंग कब करते हैं, वो अपन अप्रैल मई में करते हैं, जबकि गुलाब में कब कर रहे हैं अपन? अक्टूबर में। तो याद रखना, इसको लगाने का समय भी सितंबर अक्टूबर है, जबकि कटाई छटाई जो प्रूनिंग करते हैं उसका समय क्या है? अक्टूबर है। स्पेशली सितंबर अक्टूबर मत कर देना, उसमें ओनली अक्टूबर आएगा। आगे लिखो इसमें खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में सबसे पहले जो गोबर की खाद है FYM, वो लिखेंगे अपन 5 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा, 5 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा। और NPK लिख लो, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा जो है वो आपकी 100 और 75 ग्राम प्रति पौधा। 100 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम अपन फॉस्फोरस और 75 ग्राम अपन क्या लेंगे? पोटास प्रति पौधा है, हेक्टेयर नहीं है, पर प्लांट। हाँ, प्रत्येक पौधे में इतना अपन लेते हैं 100 और 75 ग्राम NPK खाद एवं उर्वरक में। ठीक है, आगे लिखो इसमें मुख्य कर्षण क्रियाएं।
मुख्य कर्षण क्रियाएं। मुख्य कर्षण क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं अपन? सबसे पहले आएगा आपका थिनिंग, विरलन, हिंदी में कहते हैं इसको विरलन। विरलन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थिनिंग तो काफी अच्छा कहने में, हाँ थिनिंग कर रहे हैं। क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो शाखाएं होती है बहुत ज्यादा, उनको अपन हटा देते हैं। उससे क्या होगा, जो मुख्य शाखाएं रहेगी उनके जो फूल रहेंगे उनका आकार बढ़ जाएगा। मान लो आप इस कक्षा में 10 बच्चे हैं, आपको 5 रोटियां दी जाए, आधी आधी कर लोगे। अगर 20 बच्चे हो गए फिर भी आपको 5 रोटी दी जाए तो 1/4 करोगे रोटी का, तो पोषण आपका घट जाएगा। अगर अपन इसमें एक पौधे में अगर 15-20 ब्रांचें आ रही, 15-20 शाखाएं हैं, सभी पे फूल आ रहे हैं, सभी को पोषण की जरूरत है, अपन दे कितना रहे, बराबर दे रहे हैं, वही जो दे रहे होता। अगर मान लो इसमें से अपन 2 इधर से निकाल दी, 2 इधर से निकाल दी, कितनी बची? मान लो 3 ही बची है। अब इनका पोषण और इनका पोषण कहाँ? इनके पास ही तो जाएगा, ये तो जमीन में तो नहीं रहेगा, इनके पास ही जाएगा, तो ऑटोमेटिक इनका पोषण इनके पास जाते ही इसका जो आकार बढ़ जाएगा फूलों का। तो इससे क्या होगा, फूल उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, बड़े आकार का फूल आएगा, इनमें छोटे आकार के फूल रह जाएंगे। तो आपका विरलन या थिनिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो मुख्य शाखाएं होती है बीच वाली, उनकी बढ़ोतरी करना और गुणवत्ता युक्त जो है फूलों का उत्पादन करना। लिखो इसमें, आपको ऐसे नहीं पूछेगा थिनिंग क्या होता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा थिनिंग किससे संबंधित है? गुलाब से। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन लिख लो आप थिनिंग क्या होता है, लिखो गुलाब में, हाँ रुक जाते हैं, लिखो गुलाब में रोगग्रस्त, जिनमें रोग लग जाते हैं ना जो शाखाओं में, उनको कहते हैं रोगग्रस्त। गुलाब में रोगग्रस्त, सूखी एवं अवांछित शाखाओं को हटाना विरलन कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। गुलाब में रोगग्रस्त, सूखी एवं अवांछित शाखाओं को हटाना विरलन कहलाता है। दूसरा आता है आपका, दूसरी कर्षण क्रिया आती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिनिंग पूछेगा नहीं, लेकिन ये जरूर पूछता है, सभी फूलों में पूछेगा लगभग। उसको अपन कहते हैं डिसबडिंग। कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइए डिसबडिंग का मतलब। डिस का मतलब हमेशा कहां पे भी, कहीं पे भी आपको डिस लिखा जाए ना, तो उसका मतलब होता है हटाना। आगे क्या लिखा है? बड, जो कली होती है उसको हटाना, ये चीज ध्यान रखना। डिसबडिंग, हाँ कलियों को हटाना। जो काम की कली नहीं है, जो छोटी है, अवांछित जो कली है उसको हटा रहे। उसमें जो शाखाएं हटा रहे थे अपन, इसमें कलियों को हटाएंगे। चीज वही है, हटाना है, लेकिन किसको? एक में शाखाएं हटा रहे हैं, एक में अपन कलियां हटा रहे हैं। ठीक है, आ जाएगा समझ में। लिखो गुणवत्ता युक्त फूलों को प्राप्त करने के लिए, गुणवत्ता युक्त फूलों का उत्पादन करने के लिए, गुणवत्ता युक्त फूलों का उत्पादन करने के लिए अवांछित कलियों को हटा देते हैं। गुणवत्ता युक्त फूलों का उत्पादन करने के लिए अवांछित कलियों को हटा देते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? डिसबडिंग कहते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है आपके कि डिसबडिंग किससे संबंधित है? लगभग सभी फूलों से। हाँ, अगली आएगी आपके पिंचिंग। पिंचिंग, इसको अपन कहते हैं स्टॉपिंग।
स्टोपिंग भी कहते हैं इसको अपन। पिंचिंग या स्टॉपिंग। अब इधर देख लीजिए, अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, जो बगल वाली जो शाखाएं थी, इन बगल वाली शाखाओं को हटा रहे थे, डिसबडिंग और वो कहते हैं अपन, ठीक है, डिसबडिंग और क्या कहा, थिनिंग कहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, इन शाखाओं को नहीं हटाएंगे, अब मेन जो बीच की शाखा है उसको हटा देंगे। हाँ, इस शाखा को अपन हटा देंगे, इसे क्या कहेंगे, पिंचिंग या स्टॉपिंग। इससे क्या होगा, हाँ, जो साइड वाली जो शाखा है ये तो कट गई, जो यहाँ पे पोर्शन जाएगा तो यहाँ का पोर्शन डाइवर्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो साइड वाली जो शाखा हैं उनको बढ़ोतरी करने के लिए अपन क्या करेंगे, पिंचिंग करेंगे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो फूल फ्लावर्स है, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, पिंचिंग करते हैं। लिखो, गुलाब में पौधे के मध्य भाग को शीर्ष से हटा देते हैं, शीर्ष से हटा देते हैं। गुलाब में पौधे के मध्य भाग को शीर्ष से हटा देंगे, हटा देते हैं, जिससे कि साइड वाली शाखाओं की वृद्धि हो सके, साइड वाली शाखाओं की वृद्धि हो सके, जिससे कि साइड वाली शाखाओं की वृद्धि हो सके। इसी को अपन पिंचिंग या स्टॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, पिंचिंग का दूसरा नाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पिंचिंग में क्या होता है, ऊपर वाली जो है मध्य वाला जो भाग होता है उसकी शीर्ष भाग को अपन हटा देंगे, बस इतना सा लिखना है अपन को। आगे लिखो, इसमें किस्में, वेराइटीज, कौन कौन सी किस्में अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं। वैरायटी, पहली वैरायटी आपकी, बहुत हंस रहा है, हैप्पीनेस। हाँ हाँ, हैप्पीनेस। दूसरी है फ्रेंडशिप। हाँ, बहुत हंस रहा है, फ्रेंडशिप कर ले, कहते हैं ना। अच्छा, हाँ, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। आगे लिखना इसमें पूसा मोहित, पूसा मोहित, मोहित। तुषार, और एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है ला फ्रांस, या लो फ्रांस भी इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। और ये वैरायटी जो है, इसकी एक स्पेशल भाग होता है, स्पेशल प्रजाति होती है, उसको अपन कहते हैं हाइब्रिड टी। उसकी किस्में, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि ला फ्रांस कौन से प्रकार के गुलाब की किस्में, तो हाइब्रिड टी प्रकार की है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कट फ्लावर जो होता है ना, कल बताया था मैंने, वो हाइब्रिड टी से अपन काम में लेते हैं, हाइब्रिड। हाँ, सिंगल फ्रूट को अपन ग्रो करते जाते हैं, बहुत अच्छा। हाँ चलो ठीक है, लिखो आगे। सुचित्रा, किसमें लिखो इसमें, और सुचित्रा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि राजस्थान में गुलाब की कौन सी जो है किस्में अपन उगाते हैं, तो उसके लिए स्पेशली अपन लिखेंगे हल्दी घाटी। एक तो है आपकी हल्दी घाटी, दूसरी किस्म आप लिखोगे नूरजहां। हाँ, क्वेश्चन आता है बहुत सी बार,
कि राजस्थान में गुलाब की कौन सी किस्म को अपन ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो एक तो हल्दी घाटी है और एक नूरजहां, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ बस ये है मेन। कट फ्लावर के लिए अगर पूछ ले तो एक आती है ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर ये भी इसी किस्म है। हाँ ग्लेडिएटर अलग से नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के लिए मेन दो ही है, हल्दी घाटी और नूरजहां अलग से है। मदहोश, हाँ गुलाब मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? आगे लिखो इसमें, चलो। अच्छा यूं बोले, अपन जो गुलाब के कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, क्या क्या उत्पाद अपन को बाजार में मिलते हैं? गुलाब पत्री, इसको तो एक ही पता है बस, गुलाब पत्री वही वो खाता है, तो जो पान में डालते हैं, क्या बताओ? चलो ठीक है। गुलाब के कौन कौन से उत्पाद है और क्या क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन आता है। गुलाब जल देखा है? हाँ मुंह पे लगाते हैं, हाथ पे वगैरह, आंखों में डाला जाता है। गुलाब जल कहां से प्राप्त होगा? गुलाब से। हाँ ग्रीस, वेसलीन, ग्लिसरीन वो अलग चीज है। हाँ वो मिलाते हैं अलग से, ये अलग है। गुलाब जल तो किससे बनाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन आता है आपका कि गुलाब जल किससे बनाया जाता है? पंखुड़ियों से, लिख लो। हाँ गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है गुलाब जल। इसका इत्र भी बनाया जाता है, तेल भी बनाया जाता है। जब कभी जाओगे हल्दी घाटी या पुष्कर जाओगे, यही मिलेगा आपको, इत्र इत्र मिलेगा वहां पे सबसे ज्यादा। हाँ वहां पे सारे उत्पाद जो लिखा रहा हूं सारे मिलेंगे। एक आता आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का आता है, गुलकंद का। हाँ गुलकंद जो आप पान खाते हो ना, उस पान में वो निकाल के फिर मिलाता है, डालता है। हाँ उसको सब पता है, बहुत हंस रहा है तो वो उसे अपन क्या कहते हैं? गुलकंद कहते हैं। वो गुलाब से बनाया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों को और जो चीनी होती है उसको मिलाया जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका गुलाब में से, अगर उत्पाद में से आएगा तो गुलाब उत्पाद में से गुलकंद का आता है कि गुलकंद किससे और कैसे बनाया जाता है। तो गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है उनको लेके और जो चीनी होती है उसको लेके इसको कितने भागों में अपन लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो दोनों को अपन एक एक भागों में लेते हैं। अगर 1 किलो गुलाब की पंखुड़ियां रहेगी तो 1 किलो अपन क्या लेंगे? चीनी लेंगे। मतलब दोनों को बराबर भागों में अपन काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाग का आता है कि कितना भाग अपन यूज करते हैं। ठीक है, लिखो इसमें, गुलकंद बनाने के लिए पंखुड़ी व चीनी का अनुपात, गुलकंद बनाने के लिए पंखुड़ी व चीनी का अनुपात 1:1 होता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो जो सबसे ज्यादा इत्र और जो तेल बिकता है वो बुल्गारिया नाम का एक कंट्री है, देश है, बुल्गारियन रोज। वहां के जो गुलाब है वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां का सबसे ज्यादा निकाला जाता है। आगे लिखो इसमें, चौथा उत्पाद है पंखुड़ी। पंखुड़ी का मतलब क्या होता है? इसकी जो गुलाब के जो फूल होता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती है उनको अपन सुखा लेते हैं और किस में काम में लेते हैं? मिठाई में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो फिर सबने खाई है, फिर भी पता नहीं है किसी को। आगे लिखना, हाँ आगे लिखना इसमें, आगे मिठाई
बनाने में पंखुड़ियों का उपयोग करते हैं। मिठाई बनाने में पंखुड़ियों का उपयोग करते हैं अपन। शरबत बनाया जाता है, गुलाब का शरबत पिया किसी ने? वेरी गुड। सबसे फेमस और सबसे ओल्ड ब्रांड है और इतना अच्छा है, रूह अफ़ज़ा के नाम से आता है। गुलाब का जो शरबत होता है वो रूह अफ़ज़ा के नाम से आएगा आपका। हाँ, वो भी इसकी पंखुड़ियों का बनाया जाएगा, पंखुड़ियों से निकाल के फिर उसको बनाते हैं अपन रूह अफ़ज़ा सबसे। बस यही आपके मेन उत्पाद हैं। आगे लिखो इसमें उपज। हाँ, उपज लिखो इसमें, उपज। उपज है इसकी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फूल, और यदि अगर फूलों की बात करें तो 1 से 2 लाख फूल प्रति हेक्टेयर अपन। हाँ, 1 से 2 लाख फूल आते हैं लगभग इसमें। हाँ, आगे लिखो इसमें एक चीज अपन ने लिखी थी पहले, भंडारित करते हैं ना इसको, किसी भी चीज को, फल सब्जी फूल वगैरह को, तो इनके लिए अपन कहते हैं शेल्फ लाइफ। सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना? शेल्फ लाइफ बताते हैं। 2 चीजें होती है, एक तो होती है आपकी, सेल्फी की बात नहीं कर रहा मैं, बस समझ लो इसको, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगा आगे। शेल्फ लाइफ और वास्ट लाइफ। अपन जो है फसलों का उत्पादन करते हैं, गेहूं वगैरह सबका, फल का उत्पादन करते हैं और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जब अपन उत्पादन करते हैं तो उसको अपन तुड़ाई करते हैं ना, हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी। तुड़ाई के पश्चात जो इसका जो जीवन काल कहलाता है, जो लाइफ कहलाती है, वो क्या कहलाएगी आपकी? शेल्फ लाइफ। और वास्ट लाइफ केवल और केवल किसकी रहेगी? फूलों की। तुड़ाई के पश्चात ये जो जीवन काल रहेगा फूलों में वास्ट लाइफ कहलाता है। और बाकी उसके अलावा, फूलों के अलावा जो भी आपकी फसलें रहेगी, सब्जियां फल फूल जो भी रहेगा, फल रहेगा सब्जियां रहेगी, उसकी जो लाइफ कहलाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी? शेल्फ लाइफ। क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली, कोई पूछ सकता है कभी इंटरव्यू में, कहीं बैठो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। नॉर्मली किसी को पता नहीं रहता, बाकी याद रखना। वास्ट लाइफ इसमें लिख लेना, अगर लिखना है किसी को याद करना है तो ये फूलों की होती है और ये फलों की और सब्जियों की इनकी होती है। पल्सिंग का मतलब जो फूल को तोड़ लेते हैं अपन, उसके बाद उसको भंडारित करते हैं ना, उसको भंडारण करने का जो टाइम बढ़ाते हैं अपन। वास्ट लाइफ जो थी इसकी, भंडारण जो क्षमता थी, उसको बढ़ाने का जो काम किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं पल्सिंग। और वो कैसे करते हैं? इसमें 2 चीजें काम आती है, 2 रसायन काम आते हैं। एक तो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का उपयोग करते हैं अपन। और एक रसायन काम आता है HQC, हाइड्रोक्विनोलिन साइट्रेट। 2 चीजें काम आती है। आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बस कि पल्सिंग ट्रीटमेंट संबंधित है, पल्सिंग उपचार किससे संबंधित है? तो फूलों के भंडारण से संबंधित है, ठीक है। लिख लेना पल्सिंग ट्रीटमेंट, इसमें लिखो यह फूलों के भंडारण से संबंधित है, यह फूलों के भंडारण से संबंधित है।
फूलों के भंडारण से संबंधित है। और इसमें अपन क्या करेंगे, 2 से 4% अपन क्या लेंगे, सुक्रोज का उपयोग करेंगे। विलेन बनाएंगे एक तो अपन सुक्रोज का उपयोग करेंगे। एक अपन लेंगे 200 ppm, 200 ppm अपन लेंगे HQC, इसको अपन कहते हैं हाइड्रो क्विनोलिन साइट्रेट, हाइड्रोक्विनोलिन साइट्रेट। इनका उपयोग करके अपन इसकी जो है भंडारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हाँ, सबसे पहला तो ये पूछता है पल्सिंग किससे संबंधित है। इसके भंडारण को बढ़ाने के लिए, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे पल्सिंग कहते हैं। हाँ, लंबे समय तक खराब नहीं होते। हाँ, देखो 10-12 दिन तक अपन रख सकते हैं इसको। हाँ, उसके बाद तो खराब होगा, इसलिए 12 दिन बाद। तो अगली चीज लिखो इसमें कीट। हाँ, इनमें भी कीट लगते हैं, इंसेक्ट कीट। एक तो लिखते हैं इसमें एफिड, तो मोइला है आपका। हाँ, मोइला, एफिड। एक लिख लो इसमें थ्रिप्स। हाँ, ये भी कीट है। अगर इन दोनों में अगर मुख्य बात करें तो मुख्य ये होता है इसका। रोग की बात करें तो रोगों में सबसे मुख्य रोग होता है इसका हाँ, मुख्य कीट है। इसमें लिखो रोग में 2 रोग इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया, अच्छा क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पाउडरी मिल्ड्यू। कैसे रोकथाम करते हैं, केराथिन का उपयोग करते हैं अपन। या तो केराथिन का 0.1% स्प्रे कर देंगे, या फिर एक और किस चीज का उपयोग करेंगे अपन, सल्फर का। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता है कि छाछा की रोकथाम के लिए अपन क्या लेंगे, तो सल्फर का उपयोग अपन करते हैं। या फिर दूसरा अगर आता है केमिकल, जो रसायन आता है, दवाई आती है, वो केराथिन के नाम से आती है। इससे अपन छाछा का उपयोग रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका डाइबैक। हाँ नहीं, वो एंथ्रेक्नोज तो श्यामवर्ण हो गया आपका, वो अलग हो गया। ये वो मिर्ची में होता है, उसी को अपन डाइबैक कहते हैं, ये अलग है। हाँ, नींबू में होता है। हाँ, उल्टा सूखता है पौधा, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे के ऊपर की ओर। डाइबैक मतलब जस्ट अपोजिट, जैसे जैसे अपन नॉर्मल जो पौधा सूखता है ना, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसे कहते हैं अपन डाइबैक। यह इसकी मुख्य बीमारी है। क्वेश्चन आता है कि इसकी मुख्य बीमारी कौन सी है, इसका मुख्य रोग कौन सा है गुलाब का, तो क्या लिखोगे आप, डाइबैक लिखोगे। ये आपका गुलाब कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले ये चीज याद रखना, फूलों का राजा किसे कहते हैं, गुलाब को। किसने पूछा जाए तो जेठ में। रानी किसे कहेंगे, गुलदाउदी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको नॉर्मली अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बेसिक बता देता हूँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ना, कहीं आपको बाहर कहीं जाना है, किसी को कोई इंटरव्यू है, कुछ भी है, आपको पूछा जाता है, तो आप ये बताना ऑथेंटिक है, सबसे बेस्ट ये है, ये माना जाता है वास्तव में। राजा जो है डहेलिया होता है और रानी जो है आपकी गुलाब को कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है ऐसे। आगे अगर बात करें अपन इसकी, रोज अपन स्टार्ट किया था, रोजा स्पीसीज, कुल कौन सा है, रोजेसी, नाम याद रहना चाहिए। उत्पत्ति स्थान भारत है, फल प्रकार इंपॉर्टेंट है, हिप्स।
बीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फल प्रकार जो है वो है इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कहाँ का है, ये इंग्लैंड और ईरान का। उससे बेस्ट क्वेश्चन आता है, इसको सिंबल ऑफ लव, सौंदर्यता का प्रतीक इसको अपन कहते हैं। तो गुलाब के फल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी, याद रखना आपको। उसके बाद लाल रंग और जो गुलाबी रंग होता है एंथोसाइनिन से होता है, नीला रंग होता है डेल्फिनिन के कारण होता है। देशी गुलाब जो होता है कहां पर होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा, उसका अजमेर में। और अगर चैत्री गुलाब की बात करें तो कहां होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज अपन को याद रह गई, भूल गया मैं, अब आगे याद मेरे को, जो गुलाब में जो अपन तेल निकाला जाता है, गुलाब का ऑयल, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो कौन सी स्पीसीज में से या फिर कौन से गुलाब में से आपका निकाला जाता है, चैत्री गुलाब, रोजा डेमेसियाना, दमस्क रोज में से निकाला जाता है। और इसके जो है रेंज होती है 0.4 से 0.6% आपका तेल निकाला जाता है, मतलब इसका एवरेज होता है 0.5%। आपका क्वेश्चन आता है लास्ट टाइम, पिछली बार या तो पीजी में या पीएचडी में या किसी न किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि सर्वाधिक जो है कौन सी प्रजाति में इसका तेल पाया जाता है गुलाब में, वो चैत्री गुलाब में 0.04 से 0.6%। हाँ, सर्वाधिक इसी में पाई जाती है। सर्वाधिक पूछता है वो, सर्वाधिक किस में पाई जाती है, चैत्री गुलाब में पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ, हाँ 0.04 है, 0.04 है, 0.04 से 0.06% ये होती है। और इसमें लिखना है सर्वाधिक, यही सर्वाधिक मात्रा है गुलाब में, जो है तेल की सर्वाधिक मात्रा जो है तेल इसी में होता है। 0.04 से 0.06% आपका तेल इसमें पाया जाता है। इसको अपन क्या नाम क्या बताया मैंने, रोजा डेमेसियाना कहते हैं इसको, आगे लिखवाया हुआ है, चैत्री गुलाब। उसके बाद जलवायु इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से आता है कि इसमें वानस्पतिक जो है प्रवर्धन, व्यावसायिक प्रवर्धन, कॉमर्शियल मेथड कौन सा है, टी बडिंग या टी कलिकाइन अपन उसको कहते हैं, ठीक है। और अपन कलम भी उसमें काम में लेते हैं। उसके बाद सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें जो प्रूनिंग, कटाई छटाई कब करते हैं, अक्टूबर में, याद रखना। खेती करने योग्य कौन कौन सी मेन है, सबसे मेन बताया है रोजा चाइनीज से, जो इन सबका फादर है, पिता कहलाती है, इनका जनक है, इसी से सब उत्पत्ति हुई है। ये जो प्रजातियां हैं इससे उत्पत्ति हुई है, याद रखना। रोजा चाइनीज से, रोजा डेमेसियाना जो है चैत्री गुलाब को कहते हैं अपन, याद रखना। उसके बाद अगर बात करें अपन अगला, इसकी दूरी जो है 45 सेंटीमीटर सामान्यतः अपन रखी जाती है। और कब लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में अपन ज्यादातर लगाते हैं। प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है आपका प्रूनिंग में से। कटाई छटाई गुलाब में कब की जाती है, अक्टूबर में की जाती है। अक्टूबर का महीना जो सर्दी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम की जाती है। कर्षण क्रिया इंपॉर्टेंट है, सभी फूलों में आएगी लगभग, डिसबडिंग और पिंचिंग, ये दोनों क्रियाएं तो लगभग सभी फूलों में आएगी, याद रखना, सबसे ज्यादा सभी में आएगी डिसबडिंग और ये दोनों। उसके बाद अगर बात करें अपन आगे, किसमें कौन कौन सी है, तुषार है, ये याद रखना आप। हाइब्रिड टी टाइप का जो गुलाब होता है उसकी किस्म कौन सी है, मुख्य किस्म, सबसे पहली किस्म आपकी ला फ्रांस है। राजस्थान में कौन सी किस्म अपन उगाते हैं, हल्दी घाटी और नूरजहां। आगे अगर बात करें अपन कौन कौन से उत्पाद है, सबसे मुख्य उत्पाद एक ही आपको याद रखना है, ये याद रखना है, गुलकंद में चीनी का और उसकी पंखुड़ियों का उत्पाद जो अनुपात होता है वो कितना रखा जाता है, 1 अनुपात रखा जाता है। ये चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उत्पाद में से। उसके बाद पल्सिंग किसे कहते हैं, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे अपन पल्सिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि पल्सिंग संबंधित है भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फूलों से संबंधित है। क्या क्या लेते हैं अपन, 2 से 4% तो अपन सुक्रोज लेंगे और 200 ppm क्या लेंगे, हाइड्रोक्विनोलिन साइट्रेट लेंगे, HQC भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, वहां पे कर सकते हो आप, याद रहेगा। कीट में एफिडियम मोइला मुख्य कीट है, दूसरा थ्रिप्स से, मुख्य बीमारी इसकी डायबैक है, और एक लगता है इसमें पाउडर मिल्ड्यू जिसको अपन छाछा कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा, पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं
नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी। राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर, जेड, बीएचयू की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर, जेड, बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।